सो हेलो कृष्णा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिएगा आज मैं 3 से 4 नंबर ठाकुर जी की ये पोशाक लेकर के आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आप बहुत ही इजी मेथड से इसको बना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। एंड चोली का वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, और ये कैप भी मैंने वीडियो में आपको बना करके दिखाई है सेम डिज़ाइन से। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड गाइज, इसका डायमीटर मैं आपको एक बार बता देती हूँ कितना रखा है मैंने। ये देखिएगा 6 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है। ये देखिएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर नहीं, 6 इंच का 6 इंच का सर्कल है इसका घेर। आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं, और छोटे से लेकर के बड़े लड्डू गोपाल जी की मैंने वीडियो में ही बताया हुआ है किस प्रकार से बनानी है। चोली आप चैनल से देख करके बना लीजिएगा। सभी साइज़ की चोली का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, और अलग से प्लेलिस्ट भी बनाए हुए हैं जिसमें अलग अलग डिज़ाइन की चोली आपको लड्डू गोपाल जी की मिल जाएगी। तो देखते हैं अब इस पोशाक को हमने कैसे बनाना है। देखिएगा फ्रेंड्स, 3 से 4 नंबर ठाकुर जी की कोटी है ये मेरे पास। कोटी के वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आपके जितने भी नंबर के ठाकुर जी हैं उनकी कोटी आप वहाँ से देख करके बना सकते हैं। अब कोटी की नीचे ये फर्स्ट रो में मैंने 3 चेन ली है एज अ 1 डबल क्रोशिया, और सेम इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, और इसके नेक्स्ट वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम एक चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, और दूसरे चेन में 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से। यदि आपको डबल क्रोशिया बनाना नहीं आता है तो एक बार देख लीजिएगा। इस तरह से क्रोशिया हुक पर धागा चढ़ाएंगे और नेक्स्ट वाले चेन के अंदर क्रोशिया डालेंगे, और इस तरह से एक लूप निकाल लेंगे। अब क्रोशिया हुक पर 3 लूप हैं, तो फ्रंट के 2 लूप इस तरह से क्रोशिया में धागा फंसाएंगे और बीच में से निकाल देंगे। अब फिर से हमारे क्रोशिया में देखिएगा 2 लूप बचे हैं, ऐसे धागा फंसाएंगे और इस तरह से दोनों के बीच में से निकाल लेंगे, तो इसको डबल क्रोशिया बोलते हैं। अब इसी प्लेस पर एक और डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरे चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ, तो इसको हम यहाँ से देखिएगा, ये जो हमारा 3 की चेन है इसके ऊपर वाले चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से फंदा निकालेंगे, इसको इससे एक्सचेंज कर लेंगे इस तरह से। तो अब 1 2 3 फिर से 3 चेन लेंगे एज अ 1 डबल क्रोशिया, और सेम इसी प्लेस पर एक ये जो हम 3 की चेन बनाते हैं, दोबारा देखिएगा यहीं पर एक स्टिच होता है, तो इसी में हम एक बार और कर लेते हैं। तो ये एक ही प्लेस पे हमारे 2 डबल क्रोशिया इस प्रकार से हो जाते हैं। ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है चेन इस तरह से। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और कर लिया, तो ये एक ही प्लेस पे 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया, और इसके आगे वाले में 2। अब इस वाली रो में हमें एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक में एक 2 में एक, और जो थर्ड नंबर का चेन होगा उसमें 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें भी एक करेंगे, और जो तीसरे नंबर का चेन होगा उसमें 2 डबल क्रोशिया। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ, और ये यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन के अंदर जो हमने ये 3 की चेन ली थी, इसके थर्ड वाले चेन के अंदर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब फिर से यहीं पर 3 की चेन लेंगे, और ये थर्ड राउंड में हमने क्या करना है देखिएगा। ये एक 3 की चेन का हो गया, एक या तो आप यहीं पर अपना एक डबल क्रोशिया करके सेम प्लेस पर 2 कर सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट वाले में एक, फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक, और इसके नेक्स्ट वाले में भी एक। अब थर्ड रो में 3 सिंगल चेन में 3 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर फोर्थ नंबर के चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे।
देखिएगा फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर सेकंड रो में एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक, उसके नेक्स्ट में एक, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब इस वाले में यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर एक 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 और अब 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हर राउंड में हमारे एक एक डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। जैसे कि हम पाँचवें, अब फोर्थ नंबर के में करेंगे तो 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया, फिर 5वें नंबर पे 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें अपने वर्क को अब आगे इंक्रीज करना है। अब देखिएगा यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया कर दिया, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और तीसरे नंबर के चेन में भी एक, और जो चौथे नंबर का चेन आएगा उसमें 2। तो इसी तरह से इस राउंड को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर एंड इसके नेक्स्ट वाला जो करूँगी उसमें देखिएगा यहाँ पे 3, उसके इसके ऊपर वाले में 4 चेन में एक एक, 5वें में 2, फिर उसके आगे 5 चेन में एक एक और छठे चेन में 2। तो इसी तरह से हमें अपना ये पूरा घेर कंप्लीट करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और अब ये जो हमारी 3 की चेन है यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के यहीं पे धागा कट कर देंगे। तो अब अगर आप घेर और बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं 3 नंबर कान्हा जी के लिए इतना ही करूँगी। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 रो की है। आगे आप इसको बढ़ाना चाहे 5 या 6 रो करना चाहें तो इसी तरह से आप जैसे 5वीं रो में आप 4 डबल क्रोशिया करेंगे हर चेन में एक एक, फिर 5वें में 2 हो जाएंगे, और छठी रो में 5 रो में एक एक करेंगे, और फिर 6 नंबर के चेन में 2। इसी तरह से आप इंक्रीज करते जाएंगे। 7वीं रो करेंगे तो 7 चेन में एक एक डबल क्रोशिया, और 8वें नंबर के में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी साइज के लड्डू गोपाल जी का घेर बढ़ा सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये वाइट कलर का वूल जॉइंट करूँगी और कहीं से भी आप अपने धागे को अटैच कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से धागा अटैच करेंगे, इस प्रकार से नॉट को टाइट कर लेंगे, और अब यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेंगे। 1 चेन स्किप करेंगे ऊपर से, चौथे नंबर का चेन स्किप करेंगे और 3rd नंबर के चेन में क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से लूप निकाल करके इस फंदे को इससे एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमने एक स्लिप स्टिच ले लिया 3rd नंबर के चेन में। अब अपने क्रोशिया हुक के ऊपर धागा लपेटेंगे 2 बार। तो देखिएगा 2 बार धागा मैंने लपेट लिया है। अब सेम उसी चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से लूप निकालेंगे। अब फ्रंट के 2 लूप एक बार उतारे, 2 लूप एक बार उतारे और 2 लूप एक बार उतारे। इस तरह से यहाँ पे ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया हमारा। अब फिर से एक बार धागा चढ़ाएंगे और सेम इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से एक बार धागा चढ़ाएंगे और सेम इसी चेन के अंदर हाफ क्रोशिया बना लेंगे। हाफ क्रोशिया में तीनों ही धागे को एक ही बार में निकाल लेंगे। अब एक चेन स्किप करेंगे ये, और दूसरे चेन में इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से फंदा निकालेंगे और दोनों फंदों के बीच में से एक ही बार में धागा इस तरह से निकाल लेंगे। तो इसको सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। तो देखिएगा स्टार्टिंग में हमने क्या किया, 4 चेन ली, एक चेन स्किप करके स्लिप स्टिच किया, फिर ट्रिपल क्रोशिया किया, फिर डबल क्रोशिया किया, फिर हाफ क्रोशिया किया, फिर एक चेन स्किप करके नेक्स्ट वाले चेन में सिंगल क्रोशिया किया। अब देखिएगा नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से। इस तरह से स्लिप स्टिच लेंगे और यहाँ पर अब सीधे सीधे 1 2 3 4 चेन लेंगे, और 4 चेन लेने के बाद में 4th नंबर के चेन को स्किप करेंगे और थर्ड नंबर के चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से अब 2 बार क्रोशिया हुक पे धागा लपेटेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल डबल क्रोशिया बोलते हैं इसको, क्योंकि 2 लूप 3 बार करके उतारते हैं। तो एक बार 2 लूप उतारा, 2 बार 2 लूप उतारा, और ये तीसरी बार 2 लूप उतारा। अब डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया में एक बार धागा चढ़ाते हैं। तो क्रोशिया हुक के ऊपर एक बार धागा लपेट करके लूप निकाला, और ये 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, इसको डबल क्रोशिया बोलते हैं। अब फिर से धागा चढ़ाएंगे और इस तरह से लूप निकालेंगे। क्रोशिया हुक पर 3 धागे हैं, तीनों को एक ही बार में निकाल देंगे। इसको हाफ क्रोशिया बोलते हैं। अब सेम प्लेस पर वर्क किया हमने। अब नेक्स्ट वाला चेन ये वाला स्किप कर देंगे और इसके नेक्स्ट वाले चेन पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस प्रकार से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब जो ये नेक्स्ट वाला चेन है इसको इसमें जाएंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से। इस फंदे को इससे
इस तरह से एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये हो गया स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच लेने के बाद में देखिएगा, ये जो यहाँ पे हमने नॉट लगाई हुई है, इस धागे को भी साथ ही में सिक्योर कर लेंगे। अब 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद में फिर से सेम वही वर्क करना है। एक चेन छोड़ के 3rd नंबर पर स्लिप स्टिच, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया, फिर एक चेन छोड़ करके सिंगल क्रोशिया करते हुए पूरा रो यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो मैं ये बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब जहाँ से हमने धागा जॉइंट किया था ये अपना, यहाँ पर स्लिप स्टिच लेकर के और एक चेन लेकर के इस धागे को यहीं पे कट कर देंगे और इसको बैक साइड में ही एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिएगा कुछ इस तरह की पोशाक बनी है। अब देखिएगा क्या करना है। सेम इसी वाइट कलर से ये इस तरह से एक बार घुमा करके क्रोशिया हुक में नॉट लगा लेंगे और यहाँ पर कम से कम आपको 200 चेन लेनी है। इस तरह से लेते जाएंगे, एक लंबी सी 200 चेन यहाँ पर ले लेते हैं कम से कम। फिर अगर कम पड़ी तो एक्स्ट्रा बाद में कर लेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे 200 चेन्स बना लेती हूँ, फिर उसके बाद गिनने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आइडिया से बना सकते हैं। एंड गाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप पहले 100 चेन ले ले और एक एक राउंड में डालते जाएं और उसके बाद फिर जो है अपने चेन स्टिच को नोट लगा करके सेकंड राउंड में डाल लेंगे। तो पहले हम इस वाले राउंड में डालेंगे, इस वाले में, फिर इसमें, फिर इसमें। तो देखिएगा, मैं आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर फंसाएंगे और इधर ऊपर की साइड निकाल लेंगे। तो 2 क्रोशिया उठाएंगे इस तरह से और इस चेन को फंसाएंगे और इस तरह से निकालते जाएंगे 2-2 स्टिच के बीच में से। या फिर आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप एक एक क्रोशिया के नीचे से निकालना चाहते हैं तो एक एक के भी नीचे से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, मैं एक एक क्रोशिया के नीचे से ही निकालूंगी। एक उठाएंगे और एक दबाएंगे और एक उठाएंगे, इस तरह से फंसाएंगे और निकाल लेंगे। 2-2 क्रोशिया के नीचे से निकालते हैं, वो डिज़ाइन थोड़ा बस चौड़ा हो जाएगा स्क्वायर में। इस तरह से एक क्रोशिया उठाएंगे और एक दबाएंगे, इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी दूरी से एक उठाएंगे, एक दबाएंगे, एक उठाएंगे, एक दबाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे फंसा लेंगे और फंसा करके खींच लेंगे। ये देखिएगा, ये वाली रो छोड़ के यहाँ पे डाला है मैंने, इधर से डालते हुए यहाँ तक आएंगे। तो मैं डाल लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इसको डाल लिया है। अब इस वाले को यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। दोनों को यहीं पे निकाल लेंगे इस तरफ। अब जो ये एक्स्ट्रा है इसको इस तरह से निकाल देंगे खींच करके धागा। और देखिएगा, जहाँ से ये हमने अपनी चेन स्टार्ट की थी यहाँ पर डालेंगे और स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। एक चेन लेकर के धागे को बैक साइड में ही कट कर देंगे इसको, इस तरह से। तो ये ज़्यादा इजी है। जैसे 200 चेन लेकर के फिर हम यहाँ से यहीं से टर्न हो जाते और इस वाले में डालते, 3rd वाले रो में, फिर 2nd वाले रो में, इस तरह से डालते। तो ये वाला इजी है। इसमें मैंने 100 चेन ली थी, जो एक्स्ट्रा है उसको बाद में आप निकाल कर छोटा कर सकते हैं धागा खींच के। तो फिर यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब फिर से चेन स्टिच ले लेते हैं, कम से कम 70-80 चेन ले लेंगे।
इसी तरह से, और उसको भी यहाँ पर डाल लेंगे। फिर इस वाली के लिए 50 चेन ले लेंगे, इसमें 50 चेन काफ़ी रहेंगे। और आप इसमें फोर्थ वाली रो में भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, 100 चेन लेकर के डाल सकते हैं। तो मैं फिर से चेन स्टिच यहाँ पर ले लेती हूँ, और जिस तरह से मैंने अभी आपको इसमें डाल करके दिखाया है वैसे ही सेम यहाँ पर भी डालना है, यहाँ पर भी डालना है। तो मैं पूरे राउंड में डाल देती हूँ सभी में, और फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। एंड इसका अभी कैप भी मैं बना करके आपको दिखाऊंगी किस तरह से बनाना है। पूरा सेट बनाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बैक साइड में अच्छे से नोट लगा करके धागे को कट कर देंगे, और ये कुछ इस तरह की पोशाक हमारी बन गई है। ऊपर की साइड भी यहाँ पर मैंने चोली के नीचे वाला जो रो था वहाँ पर ये देखिएगा इस तरह से लेस डाल दिया है। तो इसको यहाँ से बांध सकते हैं आप लड्डू गोपाल जी को पहना करके। और अब इसकी कैप देख लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने 3 नंबर ठाकुर जी का कैप बनाया है, ये 4 नंबर को भी आराम से आ जाएगा। तो देखिएगा ये मैंने कैसे बनाया है। सिंपल कैप मैंने कई दफ़ा आपको अपने चैनल पर बनाना बताया हुआ है, बट एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मैजिक रिंग के अंदर 10 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसके सेकेंड रो में, फर्स्ट रो में 10 डबल क्रोशिया, सेकेंड रो जो स्टार्ट किया उसमें मैंने एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन में 1 डबल क्रोशिया करते हुए वर्क को कंप्लीट किया। फिर इसके जो थर्ड रो है इसमें मैंने सभी चेन में 1-1 डबल क्रोशिया करके यहाँ पर स्लिप स्टिच करके धागा कट कर दिया। अब देखिएगा, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेम जो हमने यहाँ पे ये वाला वर्क किया है सेम वही करेंगे। तो देखिएगा कैसे करना है। इस तरह से धागा जॉइंट करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, धागा जॉइंट करने के बाद यहाँ पर हमें 1 2 चेन लेने हैं। एक हमारा ये जो हमने धागा जॉइंट किया है इसका स्टिच हो गया, इसके अलावा 3 स्टिच लेने हैं, तो टोटल 3 हो गए। अब यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था 4 चेन लेकर के, यहाँ पे 3 चेन लेकर के डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से 3 चेन लेकर के फर्स्ट चेन स्किप कर देंगे और सेकंड चेन में स्लिप स्टिच पहले। अब डबल क्रोशिया, साथ ही में अपना धागा भी सिक्योर करके चलेंगे यहाँ पे। और अब इसी चेन के अंदर एक लूप लेकर के हाफ क्रोशिया, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाना है, बस डबल क्रोशिया और फिर ये हाफ क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट वाले चेन में इसके जस्ट चेन कोई स्किप नहीं करना है, बस जस्ट इसके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, और फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक स्लिप स्टिच से पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर भी इसी तरह से बनाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये 1 2 और 3 चेन लेंगे, फर्स्ट चेन स्किप करेंगे और सेकंड वाले चेन में स्लिप स्टिच इस तरह से, फिर डबल क्रोशिया सेम इसी प्लेस पर, डबल क्रोशिया। अब हाफ क्रोशिया, फिर से धागा चढ़ाएंगे जैसे डबल क्रोशिया में चढ़ाते हैं, और ये 3 लूप हो गए क्रोशिया हुक पे, तीनों में से एक ही बार में निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट वाले में कोई चेन स्किप नहीं करना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाले चेन में सिंगल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच की हेल्प से पहुंच जाएंगे इस तरह से। फिर सेम यहाँ पर भी यही बनाना है, चारों तरफ इसी तरह का डिजाइन बनाते हुए बॉर्डर को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था सेम उसी चेन में स्लिप स्टिच लेंगे और एक चेन ले लेंगे यहीं से और धागे को कट कर देंगे। इसको बैक साइड में एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिएगा, जिस तरह से हमने यहाँ पर चेन बना करके डाला हुआ है सेम वैसे ही हम कैप में भी बनाएंगे। इसी प्रकार से चेन स्टिच ले लेंगे यहाँ पे। कम से कम 40 स्टिच यहाँ पर ले लेने हैं, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ से चेन स्टिच को इस तरह से करके छोड़ दे, इसको कट नहीं करना है धागे को, इस तरह से। इस तरह से फंसाते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो पूरे में इसको डाल लेना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और जैसे हमने ड्रेस में
डाल करके रेडी किया था वैसे ही कैप में भी डाल लेती हूँ। फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको मैं नीचे की साइड निकाल लूँगी इस तरह से, और इसको इधर से निकालेंगे इस तरफ से। तो इसको थोड़ा सा फंदे में निकाल दूंगी, 2-4 फंदे, और ये यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है चेन, कोई बात नहीं, ये अंदर की साइड आ जाएगा। और अब यहाँ पे साथ में इनको देखिएगा इस तरह से निकाल करके और 1-2 चेन लेकर के धागे को कट कर देंगे। अब चाहे तो इनको साथ में बांध भी सकते हैं। ये अंदर की साइड रहेगा तो दिखाई नहीं देगा। और देखिएगा ये कैप का कितना प्यारा सा डिज़ाइन हमारा बन कर के रेडी हुआ है हेड का, ये देखिएगा। और जो यहाँ पे अब नेक पर और यहाँ पर वाइट कलर से सिंगल सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, यहाँ से धागा अटैच करेंगे और सिंगल क्रोशियाज डाल लेंगे। आप चाहें तो ये बॉर्डर भी बना सकते हैं सेम इस तरह से। देखिएगा 1 2 3 चेन लेंगे और ये जो हमने कैप में बनाया है सेम वही बनाना है इस तरह से। अब एक डबल क्रोशिया पहले तो, अब हाफ क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया इजी लगे तो सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं। और ये सेम डिजाइन बनाना चाहें तो ये भी हाफ क्रोशिया कर लिया। अब नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चेन के अंदर, देखिएगा ये सेम चेन के अंदर वर्क किया, ये नेक्स्ट वाले में। अब इसके नेक्स्ट वाले में जाएंगे स्लिप स्टिच से और यहाँ पर सेम यही वर्क कर लेंगे। तो इस तरह से आप बाजू में भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक पर मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया है। सिंगल क्रोशिया करना मैंने कई दफ़ा आपको बताया हुआ है और बाजू में भी हमने सेम वर्क अपना बॉर्डर वाला कंप्लीट कर लिया है। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार की हमारी ड्रेस बनकर के रेडी हो गई है। 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल को ये पोशाक आएगी और ये इसका कैप है। तो देखिएगा इस तरह की पोशाक हमारी बन करके रेडी हुई है। अब मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ में। अब तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।